तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स सेक्शन, जो कि हुआ था 11 जून 2025 को। स्पीड ट्रेवल इतना 576 630 315 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 6 5 11 2 3 5 7 12 1 4 6 4 10 5 15 21 और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 16 48 48 48 16 96, यहाँ पे 36 आ जाएगा। और 7 से डिवाइड कर 7 में 3 90 आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 पना 45। तो यहाँ पे 30 30 60 6 5 11 71 71 9 7 16, इसको डिवाइड करेंगे 15 21। तो यहाँ पे 10 बार नहीं 9 बार जाएगा। 9 1 9 9 9 1 9 9 54 और 9 1 9 9 5 14। 11 में 9 गया 2 और 11 में 4 गया 7, ये कैंसिल। तो 72 1 9 72 1 9। एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर 23, तो तीनों का सम हो जाएगा 23 इंटू 3 यानी 69। टू नंबर दिया है 25 11 25 11 यानी 36। थर्ड नंबर हो जाएगा 9 3 33। आकाश हैज अक्षय हैज 1218 और इसको डिवाइड कर रहा है सन अर्जुन और कार्तिक के बीच में। ही आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अर्जुन कार्तिक गॉट सेम अमाउंट सेम है। तो P1 1 प्लस आर बाई 100, ये अर्जुन के पास 12 साल के लिए है और कार्तिक के पास है 1 प्लस आर बाई 100, ये 13 साल के लिए है। तो अगर हम P1 और P2 का रेशियो यहाँ से ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 और आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे बचेगा 11/10। और P1 और P2 टोटल है 1218। तो ये 11 10 21 हो जाएगा, 21x बराबर 1218 हो जाएगा। और अगर इसको हम काटेंगे तो 21 पंजे 125, बचेगा 16 और 21 अट्ठे, तो x की वैल्यू 58 हो जाएगी। और पूछा क्या है, हाउ मच अक्षय अक्षय गिव टू कार्तिक, कार्तिक के पास P2 है, P2 की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 580। मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो इसका अंडर रूट इनका मल्टीप्लाई, तो 18 18 पंचे 90 18 के 18 9 27, इसका तो सेम ही है। 18 दोनों 36√2, फिर 8 15 अट्ठे 120√2, फिर 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 तो 238 ही आ जाएगा। इसका हम देख लेते हैं। 120 में 30 गया 90, 90 में 6 गया 84। द मीन मीडियन दिया है, मीन और मोड दिया है। मोड दिया है 61.63, मीडियन -2 मीन, मीन की वैल्यू दी है 61, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12 2 1 2 3 2 6 12। तो यहाँ पे 123 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 123.2। 8 4 8 1 3 से काट देंगे तो 18 3 4 6 2 8, एक बार 2 1 2 तो शायद, तो शायद बार 2 1 3 तो शायद 12, ठीक है। 61.6, मीन दिया 47.4, 47.4, तो 2 से गुणा करेंगे तो चौको 8 2 14, 2 चौको 8 1 9 94.1, 61.6 94.8। 8 से 14 4 1 5 1 6 9 6 15, 3 से काटेंगे 3 5 15 3 दूनी 6 3 52 पॉइंट समथिंग। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इतना इंक्रीज फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर इतना, तो 1,10,000 है। पहले 5% तो 21/20 हो जाएगा, और फिर 25% तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, 16 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 21, 11 में 21 गुणा कर देंगे तो 2 1 3
और इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 16 एकम 16, 7, 16 16 16 7 और यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 1144, 1155, 1166। 146 तो आ नहीं रहा, 144 ये ऑप्शन है। तो देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार कर लेते हैं, आसान ही है, कहीं कुछ मिस्टेक। 21/20 और यहाँ पे 4 25 2500 2500, ठीक है, 5 24, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो 2 1 3 231 और फिर आगे 3 0 4 16 16 16 एकम 16, 13 19 16 16 64, 11 4 के 7, यहाँ पे 0, फिर 16 64, ठीक है। तो 144 is a point outside the circle and is 17 centimeter away from the center. तो आउटसाइड सर्किल है 17 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी 17 ए सेकेंड इन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी इंटरसेक्टिंग ए एंड बी इन सच वे पी इज 8, ठीक है। पी से ड्रॉ कर सेकेंड ए और बी, पी ए बराबर 8 है और ए बी बराबर 7 है और पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है, 15, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस में निकालना है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है पी ए क्रॉस पी बी, पी ए क्रॉस पी बी इज इक्वल टू ये जो क्या है ये ओपी, ओपी स्क्वायर और ये रेडियस, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आर स्क्वायर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, इन दो एक परपेंडिकुलर डाल के ये ट्रायंगल लेकर और ये ट्रायंगल लेकर इनको इक्वेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा ये कंडीशन आ जाएगी। तो पी ए और पी बी क्या हो जाएगा 8, पी ए क्या है 8 और पी बी क्या है 15 और ओपी स्क्वायर यानी 70 289 और 15 8 120, 120 9 6 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 13। If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from even digit, how many digits will appear more than once in the new number? तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 8 में 2 गए 6, 1 में 1 जोड़ा 2 और 6 में 2 गए 4, 4 में 2 गए 2, 2 में 0 और 7 में 1 जोड़ा 8। तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बस यानी 2 नंबर रिपीट हो रहा है। वॉकिंग 5/7 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7/5 और यहाँ पे 20 मिनट्स लेट हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 2 और 2 की वैल्यू दी है 20, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 50। यूजुअल टाइम पूछा है तो यूजुअल टाइम यही हो जाएगा 50। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम दिया है टोटल सरफेस हाइट, टोटल सरफेस निकालना है, तो वॉल्यूम दिया है 1078, इसका होता है 1/3, पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7 पाई आर स्क्वायर निकालना है, एच की वैल्यू में दी है 21, 7 3 21, 21 से खत्म, 11 दूना 22, 11 9 99 और 99, 8 11 8 88, ये बचेगा 49, आर की वैल्यू आ जाएगी 7, आर की वैल्यू 7 और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, हमें एल निकालना पड़ेगा। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 21, हमें एल को हो जाएगा 441 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 10 4 4 8 1 9 और यहाँ पे 490, 490 को हम लिख सकते हैं 49 × 10, तो ये हो जाएगा 7√10। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर हम यूज करेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू हमने निकाली है 7√10 और आर की वैल्यू हमें 7 पता है, तो 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 हम कॉमन ले लेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, अंदर बचेगा √10 प्लस 1, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 960। ठीक है, एक हम मान लेते हैं x, उसका अगला नंबर हो जाएगा x+1, इनका प्रोडक्ट है 960। इफ द स्मॉलर नंबर ऑफ द इफ द स्मॉलर ऑफ दीज टू इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, तो हमने x माना है, विच ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, x² प्लस x माइनस 960 ये हो जाएगा। A can finish work in 2 days, B can finish the same work in 52 days। इनका एलसीएम हो जाएगा 52, और यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 1। B alone, B worked alone for 26 days and left the job। तो ये 26 किया और बचा कितना 26। and how many alone can finish the remaining, तो 26/26 efficiency, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। after allowing 80%, after allowing a discount of 80%, the value of oven 5180। ठीक है, 100 से जब 80% डिस्काउंट यानी 20 की वैल्यू, तब ये जा रहा है 5180 का। ठीक है, इफ नो डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमें इसी पे जा रहा है, ये जो एमपी है इसी पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें 148% का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको, यही हमारी एसपी हो गई, तो इस पे जो गेन हो रहा है वो 48% का गेन हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे ये दिया था। हाँ तो अब ये इसको हमने एसपी मान लिया है। अब इस पे क्या गेन हो रहा है 48, यानी कि ये 148% की वैल्यू है। तो हम इसको हम 148 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा 100 हो जाएगा। और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी इसकी वैल्यू चाहिए, और दी है 20 की वैल्यू। तो 20, तो इसको अगर हम करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 259 आ जाएगा। और 259 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 148। 148 को 148 से हम 259 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11481111, और फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 7 आ रहा है हर जगह, 7 से हम कर लेते हैं 7×56, 7 चौक 28, 28 5 33, 7 के साथ 3 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में 6 का 4, और 10 में 3 के 7, और यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 5 बार सब जगह आ रहा है। तो 5×40, 5 चौक 20, 4 24, 5 के 5 2 7, यानी 175 और 00 ये हो जाएगा। और ट्रेडर लॉस्ट 5% बाय सेलिंग ए शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कर रहा है 950 पे, इस पे 5% लॉस हो रहा है, यानी कि 95% की वैल्यू है। तो यहाँ पे 95 की वैल्यू से इसको 95 से डिवाइड कर देंगे, और 100, तो ये हमारा सीपी आएगा। और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 1360 पे, और गेन परसेंटेज पूछा है 95 10 या 10,000 या 0 से 0, यानी 100 से 136 आ रहा है, यानी 36% का गेन हो रहा है। सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 29 एंड बी। तो यहाँ पे सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 29 एंड बी। तो यार ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो सी दिया है थर्ड प्रोपोर्शनल, बी की वैल्यू दी है सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे 2 4 6 2 12 हो जाएगा, 12 का 144, और ए हम 29 और सी, तो यहाँ पे कितना जाएगा 29 144 उन 145 होता है, 5 4 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, 4.97 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 16 और 4 की 4 दूनी 8 8 64, यानी निगेटिव में आएगा, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो रियल रूट्स तो होंगे नहीं। तो दो ये सब कौन से रियल रूट्स, इसमें सब में रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे 16 और 43। तो ये कितनी बार यहाँ पे 0 का नंबर रख लेंगे, तो 4 3 4 3 12 4 चौक 16, 1 17 4 उन्हें 3 0.3 समथिंग आएगा। और इसको अगर हम 3 11 यहाँ पे 17 अगर 0 कर देंगे तो 17 छक्का 102 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 0 कर लेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 24,
4 छंग 24, 25, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 2 32, ठीक है। 5 बार चला, 6 बार 6 चौको 24, 6 छक्के 36, 2 38, 6 बार नहीं जाएगा, 0.5 टाइम्स ही जाएगा। और यहाँ पे 59 को अगर हम यहाँ जीरो कर देंगे तो हो जाएगा 3 9 27, 3 5 15, 4 9 36, 4 5 20, 3 23, 4 बार चला गया, 5 9 45, 5 चौको 25, 4 29, और 9 45, 5 चौको 25, 4 29, ठीक है। तो ये 4 ही बार जाएगा। तो बड़ा इसमें कौन सा है, ये वाला। व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट 720 अमाउंट दिया है और 5 चौको 20 यानी 20% दिया है इंटरेस्ट। तो हम अमाउंट दिया तो इसको अमाउंट 100 से 120 हो रहा है, 120% की वैल्यू दी है 720, और हमें पूछा सम 100 यानी 20 का 120, 5 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5 12 5 60। और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल 5960, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ allowing a discount of 9% he gains, ठीक है। तो 100 से 130 गेन कर रहा है और इसमें 9% का डिस्काउंट है, यानी कि ये 91 की वैल्यू है और ये 100 है। और ये क्या दिया था, मार्क प्राइस, तो यही मार्क प्राइस है। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 से 91 और बस, ठीक है। 596 डिवाइड बाई 100, एक बाद में करते हैं इसको। The sum of a the sum of age of a the sum of age of a and 4 times age of b, age of 34, 3 times the age of a is added to 7 times age of b, the result is 97। तो इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 12 कर लेते हैं, इसको हम 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 5 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो 90 30 आ जाएगा एक वैल्यू। सम पूछा है एजेस तो 31 हो जाएगा। टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई x माइनस वाई बराबर 28 58 दिया है। व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि x डिवाइडेड बाई y, द क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 7। तो जब भी हम इसको लिख सकते हैं, ये y बाई x हो रहा है ना, तो x बराबर लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5y प्लस 178। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हम 2858 प्लस y बराबर 5y प्लस 178, तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। 178 को इधर माइनस करेंगे तो 0 15 60 के 8 और साथ में एक 6 और 2, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 से 28 और 0 670, 670 और 670, ये y की वैल्यू अगर हम इसको निकालेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे 0 8 5 7 5 12 8 6 12 1 13 और 3 8 6 12 8 7 5 8 7 5 12 8 से 14 1 15 और 3 3528, 3528। व्हाट इज द एशिया ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ टू, ग्रेटेस्ट तो यही है, एंड 3828, तो 3828 यहाँ पे 3528 कर लेंगे, यहाँ पे 300 आ जाएगा, 300 3528 और यहाँ पे 7 त्रिक 21 9 त्रिक 27, 300 एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 52 आ जाएगा, और 528 300 एक बार हो जाएगा तो यहाँ पर 8 2 228 2 300 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 228 10 में 8 गया 2 और हमारे हो गए 7 72 228 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दुनिया 8 4 से 28, 4 नहीं 3 3 बार जाएगा, 3 निशा 3 से 21, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 निशा 3 से 21, ये 228, ठीक है, 12 12 और यहाँ पे परसेंट 72, ठीक है, 12 आ जाएगा इसका। अब मंथली, अब मैन स्पेंड 40% मंथली सैलरी, स्पेंड इतना करता है ना, ना स्पेंड और करता है, सेव इतना करता है।
और हिज मंथली सैलरी। तो 40% स्पेंड करता है प्लस 400, टोटल स्पेंड और टोटल सेविंग इक्वल कर देंगे हम टोटल इनकम के। तो 442 स्पेंड करता है और 9,115 करता है और 944 सेव भी करता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर और सेविंग बराबर हमारी टोटल इनकम यानी कि 100% के बराबर हो जाएगी। तो 60% ये आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 5 2 7 6 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 11 4 15 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। तो ये अगर हमें 60% की वैल्यू दी है और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 20 या 60 20 25 100, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 3 5 15 जीरो 3 5 कम 5 जीरो 5 25 5 15, तो 70,505। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6 एंड 31? तो 6 से यानी 2 और 3 से डिविजिबल, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से 7 3 10 दोबारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, 31 एकदम 31 और 6 आ जाएगा, 31 दोनों 62, यही हो जाएगा नंबर। From a point 15 meter base from the tree, the angle of elevation 45, what is the height? तो सेम हो जाएगा 15। Pipe A and B and fill a empty cistern in 84 minute and 36 minute। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 अगर कॉमन ले लेंगे, 12 से 84, तो 12 36, ठीक है, और यहाँ पे 21 हम रख देंगे। अब यहाँ पे 84 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से 84 3 बचेगा, और यहाँ पे हम 36 से 36, तो यहाँ पे 7 बचेगा। Pipe A and B are open after how much time should be turned off so that empty cistern is completely fill in 42 minutes। ठीक है, 42 मिनट्स यानी ए हमारा 42 मिनट्स काम कर रहा है, तो 3 दूनी 6 3 चौक 12 126 से भर रहा है, और यहाँ पे 12 12 12 दूनी 24 1 25, और बचा कितना 126 में, तो 6 और 2 और यहाँ पे 126 बचा। अब ये टोटल हमारा बी फिल कर रहा है, तो बी कितनी देर चलेगा, 18 सत्ते 126 यानी 18 मिनट चलेगा ये। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा? 74 39 74 कितनी बार आया, एक एक दो तीन, 3 बार आया है। 89 कितनी बार आया, एक 2 बार आया है। और 77 कितनी बार, एक 2 बार। 86 कितनी बार आया है, 1 86 एक ही बार आया है। यहाँ पे हो जाएगा ये 74। गिवन इतना 0.93x, ठीक है, 0.93x, x की वैल्यू हम रख देंगे 0.93, 0.9 और 0.93, z y की वैल्यू 146 और 7 इंटू 0.22, तो z की वैल्यू पूछ रहा है तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 77 जेड है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 और 93 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। द एवरेज मार्क्स अनवर्स 7 सब्जेक्ट में इतने दिए हैं, साइंस हिच एवरेज इन 6 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग साइंस, तो 6 सब्जेक्ट में एवरेज है 642, 642 420, और ये 7 सब्जेक्ट का है, 7 सब्जेक्ट का तो 7 × 35 7 से 49 49 3 52, और साइंस में पूछा है तो 420 माइनस करो 015, ठीक है। और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, होलो स्फीयर दिया है तो डेंसिटी दी है मास, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी की इक्वल टू ये दिया है 1 मास बाई वॉल्यूम। हमें पूछा है वेट इन केजी, तो यहाँ पे वॉल्यूम की हम इक्वल कर देते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा m/21,
और वॉल्यूम बराबर होता है, होलो स्फीयर दिया है तो 4/3 पाई R1³ माइनस R2³। तो R1³ हो जाएगा 729 और R2³ हो जाएगा 512। और यहाँ पे हम 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, 9 में 2 गए 7, 2 में 1 गया 1, 7 में 5 गया 217 और 21 से 21 हम काट देंगे और इसको हम गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 56, 8 के 5, 8 5 13, 8 दूनी 16, 1 17 और इसको 11 से गुणा कर देंगे तो क्या 1 6, 6 3 9 और 7 3 10 और 7 1 8 1 9 और केजी में पूछा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 19.096 आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल दिया है PQRS, PQRS, PQRS 2 8 3 7 कह रहा है कुछ टाइप ऑफ PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे काइट के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं और इनका कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे काइट ने ट्राइपीजियम को देख लेते हैं एक बार। ट्राइपीजियम के होता है ये जो लीनियर एंगल होते हैं ये 180 होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए 180 के बराबर। तो 8 2 10, 7 3 10, तो यानी कि ये ट्राइपीजियम ही है। स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं, 90 हो नहीं सकता है। 19 क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस, मार्क कर रहा है 5,960 पे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट 90 और 130 का गेन हो रहा है। ठीक है, 130, अब इस पे गेन 9% डिस्काउंट, यानी कि ये 130 जो है ये 91 की वैल्यू है और ये हमारा 100% की वैल्यू है। अब ये मार्क प्राइस दिया है 5,960 और क्या चाहिए हमें, कॉस्ट प्राइस चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम 13 से पढ़े, 13 को 52, 52 7, 13 से नहीं कटेगा, इसको ही काटना, 13 7 91, 0 42, 7 में 63, 4 67, 7 में 35, 35 41, 4172। ठीक है, 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा।